The mineral is purified to concentrate the sodium nitrate, which is used as a fertilizer in some fireworks. Okay जी. In order to find the purity of a sample of sodium nitrate, the compound is heated in sodium hydroxide with Nevada's alloy, which contained aluminium. Okay, this reduces the sodium nitrate to ammonia, which is boiled off and then dissolved in an acid. देखो ये सारे रिएक्शंस ना आपने कभी पढ़े हैं ना आप कभी पढ़ने वाले हो आगे, इसलिए उसने देखो ये सारे रिएक्शन उनके प्रोडक्ट जो भी इक्वेशन बन रही है वो सब उसने खुद बना के दे दिए. अब अगर आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन बनी हुई मिल गई है तो आपके लिए सच्ची बात और कुछ नहीं हो सकती है. उसने इनफैक्ट स्टेट सिंबल्स भी लिख दिए हैं सबके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिख दिए हैं और बैलेंसिंग भी करके दे दी है. ठीक है, करना क्या चाह रहा है वो इस एक्सपेरिमेंट में कि फाइंड द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, अच्छा अब क्यों उसको डाउट है प्योरिटी पे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अरसलान जो है ये चिली सॉल्ट पेट्री बेच रहा है, मैं इसके पास गया, इसको मैंने बोला कि भाई मुझे जो है वो 1 kg जो है वो ये सॉल्ट दे दें आप. तो इन्होंने मुझे जो सॉल्ट दिया, मुझे इस पर डाउट था कि इसमें सारा का सारा जो है ना वो सोडियम नाइट्रेट नहीं है, इसने कुछ मिलावट की भी है, मट्टी वट्टी मिलाई भी है, उसमें मिलावट करके बेच रहा है. तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट. तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें से कुछ सैंपल निकालूंगा और उसको देखूंगा कि वो किस चीज के साथ रिएक्ट हो सकता है. उसने मुझे बता दिया कि सोडियम नाइट्रेट जो चिली सॉल्ट पेट्रे में है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी उसने मुझे बता दिया कि अमोनिया गैस बन रही है और एक और सॉल्ट बन रहा है, व्हाटएवर इट इज. फिर उसने कहा कि इस रिएक्शन के बाद अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ नोन कंसंट्रेशन. H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, और अमोनिया जो है वो बेसिक गैस है. ठीक है, ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो. ये पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि ये पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, अल्कली एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगी ना. The amount of unreacted sulfuric acid is then determined by back titration with sodium hydroxide of known concentration. देखो अमोनिया कितना बना है वो डायरेक्टली उसने क्या करा, जो भी अमोनिया बना ना उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया एक्सेस. अब सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली आपके पास जो होगा और रिएक्शन के बाद जो बचेगा लेफ्ट ओवर, उन दोनों को माइनस करोगे तो वो वाला सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा जो कि अमोनिया के साथ रिएक्ट हुआ है. The amount of unreacted sulfuric acid is then determined by back titration. अब किस तरह से, देखो एक फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक फ्लास्क है, इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया एक्सेस में और इसमें आपने अमोनिया गैस पास करवा दी किसी भी तरह जो कि उसके साथ रिएक्ट हो गई. अच्छा, अमोनिया गैस तो सारी की सारी रिएक्ट हो गई, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना कुछ लेफ्ट ओवर रह गया क्योंकि वो एक्सेस में था, कुछ बचा रह गया. अगर आपको ये पता लगाना है कि लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, आपने उसकी टाइट्रेशन करवा ली और टाइट्रेशन के लिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. पता है ना टाइट्रेशन क्या होती है, तो उससे आप ये पता लगा सकते हो कि लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड कितना है. जब वो पता चल जाएगा, उसके मोल्स पता चल जाएंगे, तो आपने जो एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड लिया था वो तो आपने खुद ही लिया था ना, तो वो तो आपको पता ही होगा वो कितना लिया था. इन दोनों को माइनस करोगे तो वो वाला सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा जो कि रिएक्ट हुआ है. मतलब जो आपने इनिशियली सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उसके मोल्स को, जो लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड है उसके मोल्स को माइनस करोगे तो आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हुआ है वो आ जाएगा. और रिएक्ट किसके साथ हुआ है, अमोनिया के साथ हुआ है. आपको अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड की भी इक्वेशन पता है कि दोनों 2:1 के रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं. तो जब सल्फ्यूरिक एसिड कितना लगा है अमोनिया को न्यूट्रलाइज कराने के लिए वो पता चल जाएगा, तो अमोनिया कितना था वो भी पता लगा लोगे. और जब अमोनिया पता लगा लोगे कितना था, तो अमोनिया बेसिकली कहाँ से बना है, सोडियम नाइट्रेट से, तब ये भी पता लगा लोगे कि सोडियम नाइट्रेट कितना था. समझ आई ये बात, लॉजिक क्या चल रही है इस क्वेश्चन की. अब ये लॉजिक अगर आपको फॉरेन क्वेश्चन की समझ नहीं आती है तो इट्स ओके, वो स्टेप बाय स्टेप तुमसे करवाएगा. लेकिन जब आप एएस के एग्जाम में बैठते हो तो
सिलेबस के हिसाब से आपको ये लॉजिक समझ आनी चाहिए कि ये करवा क्यों रहा है ये सब कुछ, वरना किसी न किसी एक पार्ट में जरूर फंस जाओगे, बाकी शायद कर लोगे सारे, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप तुमसे पूछता जाएगा कि इसके मोल्स निकाल दो, इसके मोल्स निकाल दो। मोस्ट प्रोबेबली बात समझना है, लेकिन निकाल लोगे, आखिर के एक दो स्टेप्स में फंस जाओगे। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप लोगों के पास एटीपी में 13-14 मार्क्स का आता था ना, जिसमें प्यूरी रीडिंग होती थी, तो उसमें भी यही लॉजिक चल रही होती थी पूरी, लेकिन हमें पता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते थे और हम आंसर निकाल लेते थे अपने। और उसमें भी आखिर में अगर नहीं समझ आता था तो एक पार्ट फंसता था, वो भी उसकी भी कोई ना कोई ट्रिक निकाली भी होती थी, वो खो जाता था। यहाँ पे जो है ना, नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा फंस सकते हैं अगर ये बात समझना है। अभी मुझे बताओ, ये जो चीज मैंने बताई, इसमें कुछ क्लैरिटी आई है, समझ आया है कि ये करना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? जी सर, समझ आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं रिवाइज करा दूंगा। सर इसमें हमें ये ढूंढना है ना कि कितना H2SO4 रिएक्ट हुआ है। जी, उससे हम ये पता लगाएंगे कि अमोनिया कितना था। जब अमोनिया पता लग जाएगा कितना था, तो ये पता लग जाएगा कि कितने सोडियम नाइट से इतना अमोनिया बना है। ठीक है लेकिन सर। सर पहले स्टेप में हम प्योरिटी निकालेंगे, उसके बाद करेंगे ना। नहीं नहीं, अभी प्योरिटी तो आखिर में जाके निकलेगी ना, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि वो प्योर है इम्प्योर है। देखो, ये जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, असल में ये इस क्वेश्चन पे इसलिए इतना फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये समझ आ जाएगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर लोगे एग्जाम में बैठ के। वो ये कह रहा है 6.4 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो अरसलान ने मुझे बेचा ना सॉल्ट, उसने मुझे बोला कि पूरा का पूरा 1.64 ग्राम सोडियम नाइट्रेट है। मुझे इस पर डाउट था, मैंने सर आपकी आवाज नहीं आ रही। या तो नेट बंद हो गया या तो लाइट गई।
स्क्रीन आ रही है सबके पास? जी सर, आ रही है। आ गई सर। सॉरी मेरा हाथ लग गया था प्लग पे, राउटर का, वो निकल गया था डॉक्टर। एनीवेज, देखो सोडियम नाइट्रेट पता लगाना है सैंपल में कितना है, तो मैंने उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, जो अमोनिया गैस निकली उस अमोनिया गैस को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड जो मैंने इनिशियली लिया था वो अमाउंट मुझे पता होगा क्योंकि मैंने खुद लिया है, और वो एक्सेस में इसलिए लिया कि सारा का सारा अमोनिया रिएक्ट हो जाए। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो बचा रह गया है लेफ्ट ओवर, वो मैं कैसे पता लगाऊंगा? जो मिक्सचर बचा है मेरे पास अमोनिया के साथ रिएक्शन होने के बाद, तो उसमें क्या होगा? सॉल्ट होगा और लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो उसकी जब मैं टाइट्रेशन करवाऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो थ्रू टाइट्रेशन आई कैन फाइंड आउट के नीचे फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, जो कि लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड है। जब वो पता चल जाएगा तो मैं उसको इनिशियल सल्फ्यूरिक एसिड में से माइनस करूंगा, तो मुझे वो पता चल जाएगा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड जो अमोनिया के साथ रिएक्ट हुआ है। ठीक है, और जब अमोनिया के साथ जितना सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हुआ है वो पता चल जाएगा, तो मैं इस मोल रेशो यूज करके अमोनिया निकाल लूंगा कि कितना प्रोड्यूस्ड हुआ था। और जब अमोनिया पता चल जाएगा कितना प्रोड्यूस्ड हुआ था, तो कितने सोडियम नाइट्रेट से प्रोड्यूस्ड हुआ है मैं इसमें पता लगा लूंगा कि वाकई में सोडियम नाइट्रेट इसमें कितना था। ठीक है, ये बेसिकली लॉजिक है क्वेश्चन की। तो इसमें ये कह रहा है कि सर हमने जो, पहले स्टेप के अंदर तो सिर्फ हमें सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है ना? हाँ वो आपसे ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप कराएगा। अच्छा, आपसे जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप पूरी बात जो है ए टू जी समझ जाओ जैसे कि मैंने बताई है, लेकिन जब तुम 3-4 क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम्हें पता होगा कि एंड में क्या हरकत करवाने वाला है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ लोगे अगर, तो तुम्हारे लिए फिर ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी निकलना है और सही से निकलेगा। एनीवेज, देखते हैं ना आप क्वेश्चन। तो पहले तो सबसे पहले उसको वैसे इनिशियल सल्फ्यूरिक एसिड निकलवाना चाहिए, फिर लेफ्ट ओवर निकलवाना चाहिए, फिर तुमसे अमोनिया का पूछना चाहिए, फिर तुमसे सोडियम नाइट्रेट का पूछना चाहिए। लेट्स सी उसने क्या सीक्वेंस फॉलो किया, हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि हमने 1.64 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर सोडियम नाइट्रेट वाज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ डिवाडास एलॉय। The ammonia produced was dissolved in 25 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube of sulfuric acid. ठीक है, this is initial sulfuric acid जो उसने लिया है। When all the ammonia had dissolved, the resulting solution was titrated with sodium hydroxide in order to find the leftover sulfuric acid. For neutralization, 16.2 centimeter cube of 2 mole per decimeter cube of sodium hydroxide were required. अच्छा, अब वो स्टेप बाय स्टेप क्या करवा रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड जो इनिशियली उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया ना, उसमें मोल्स पूछ रहा है तुमसे। हाउ कैन यू फाइंड मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? वेरी इजी, आपको कंसंट्रेशन दी हुई है और वॉल्यूम दी हुई है, तो यूज दिस फॉर्मूला, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए यूल डिवाइड इट बाय 1000, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे वो निकाल लो, जो कि आ रहा है 0.025 मोल। सही है, ये सारे के सारे मोल के अंदर आपने अमोनिया गैस डाल दिया, इसमें से कुछ मोल रिएक्ट हो जाएगा। रिएक्ट होने के बाद जो बचेगा एसिड लेफ्ट ओवर, उसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करवानी है। अच्छा, पार्ट 2 में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 16.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, जब आपने टाइट्रेशन करवाई है ना, उसमें आपके पास लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड है और ब्यूरिट में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो टाइटर वॉल्यूम
यूज हुआ है इन ऑर्डर टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसने दिया हुआ है 16.2 सेंटीमीटर क्यूब। देखो तुम लोग शुरू में ना डायग्राम बना बना के इस तरह से समझने की कोशिश करना, स्केचिंग करोगे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में तो काम आसान हो जाएगा। और कंसंट्रेशन उसकी है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो क्या तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके कितने मोल्स लगे हैं टाइटर होने के लिए? उसने यही पूछा ना, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम एंड दिस कंसंट्रेशन। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी समझ आता लेट से, तुमसे कह रहा है कि भाई मोल्स निकालो सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस वॉल्यूम में, उस कंसंट्रेशन में, तो तुम सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। वो तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। दिस इज बेसिकली मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आ जाएगा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके, और वो कितना आएगा, कंसंट्रेशन दी हुई है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 16.2 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड बाय 1000 करोगे टू कन्वर्ट इट इनटू डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ जाएंगे, जो कि आ रहा है 0.0324 मोल। सही है, यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट वैसे क्या पूछना चाहिए उसको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर इतने मोल्स लगे हैं 0.0324 मोल, तो नीचे सल्फ्यूरिक एसिड के लेफ्ट ओवर मोल्स होंगे कितने? करते आए हो ये काम हमेशा ओ लेवल में भी। यूज योर आंसर इन टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट रिएक्टेड विद 16.2 ऑफ 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब भी रिएक्शन होता है, तो वो किस मोलर रेशियो में रिएक्ट होते हैं, वो आपको, जैसे आपको वैसे अगर मैं कहूं कि खुद से इक्वेशन बनाओ सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन की, तुम्हें पता है सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और उसको बैलेंस भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा काम वो इतना मुश्किल करता नहीं है। वो देखो उसने इक्वेशन तुम्हें दी हुई है ऊपर, मैंने ऊपर से देख के लिखी है यहाँ पे। तो वो इक्वेशन क्या कह रही है कि 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, सॉरी 1 मोल है, नॉट 2 मोल, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है? 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल लगा है? 0.0324 मोल लगा है ना, मतलब एसिड का कितना मोल होगा, रेशियो मेथड से निकाल लो। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.0324 मोल लगा है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके मोल्स कितने थे नीचे? उसके नीचे मैंने एक्स रख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू डिवाइड बाय 2 0.0324 कर देंगे सर। एक्स इंटू 2, यस। तो ये एक्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 0.0324 डिवाइड बाय 2। वरना देख के भी तुम्हें पता है कि यार 1:2 का रेशियो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.0324 मोल है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हाफ लगा होगा उसका, ठीक है, जो कि आ रहा है 0.0162। ये 0.0162 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड है, 0.0162 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इनिशियल तुमने कहा निकाला है, जो सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियल डाला था वो ये वाले पार्ट 1 में निकाला है। तो अमोनिया से कितना रिएक्ट हुआ होगा वो निकालने के लिए इन दोनों को तो माइनस करोगे। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो वो भी, ये भी तुम्हारा हाथ पकड़ के काम करवा देगा, आगे बोलेगा माइनस कर दो दोनों को। चलें आगे। आगे कह रहा है यूज योर आंसर टू 1 and 3। 1 का आंसर जो इनिशियल सल्फ्यूरिक एसिड है, और 3 का आंसर वो वाला सल्फ्यूरिक एसिड जो तुम्हारा लेफ्ट ओवर रह गया है, टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट रिएक्टेड विद अमोनिया। अब इतनी बात तुम्हें खुद पता लगानी है कि हमने इन दोनों आंसर्स को माइनस करना है, सही है। तो इनिशियल ठीक है सर। सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारे पास है 0.025 मोल, जो आपने इनिशियली लिया था, जो 1 में आंसर निकाला है आपने, और लेफ्ट ओवर जो रह गया है वो रह गया 0.0162 मोल। इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, जो कि वो मोल सल्फ्यूरिक एसिड के जो रिएक्ट हो गए, और वो कितना आएगा, 0.0088।
ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात? जी सर। कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो? मरियम, मोइस, जवेरिया? सर आप कह रहे थे इसकी सर ट्रिक ये है। जो आपने 3 में आंसर निकाला है 0.0162, ये रिएक्टेड नहीं है? नहीं, ये लेफ्ट ओवर है, जो बचा रह गया है। देखो पार्ट 1 में उसने हमें वो सल्फ्यूरिक एसिड बताया जो मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, जो मैंने डाला, वो मैंने एक्सेस में लिया था, क्योंकि उसने लिखा हुआ था, देखो ammonia produced was dissolved in 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली, और ऊपर बताया हुआ था कि एक्सेस में। खैर मैंने इसके मोल्स निकाल लिए। उसने बोला कि ये जो एसिड हमने लिया है इसकी कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम ये है, तो उसके मोल्स निकालो, वो ये वाले मोल्स थे। अच्छा, उसके बाद रिएक्ट होने के बाद कुछ सल्फ्यूरिक एसिड बचा रह गया है, वो कैसे पता लगाया कि कितना बचा रह गया है? मैंने उसकी टाइट्रेशन की विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना कंसंट्रेशन और कितना वॉल्यूम यूज हुआ इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज ऑल ऑफ द लेफ्ट ओवर एसिड, तो वो उससे मैंने मोल्स निकाले, तो वाई 0.0324 मोल्स। अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.0324 मोल अगर लग रहा है सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मोल होगा? तो मुझे पता है स्टोइचियोमेट्री इनकी कि हमेशा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कैसे पता? मुझे इक्वेशन देखो ऊपर दी हुई है उसने ना, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन। तो आई नो द स्टोइचियोमेट्री रेसिपी इज 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोल्स लगा है न्यूट्रलाइज कराने के लिए 0.0324 लगा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मोल्स नीचे पड़ा हुआ होगा फ्लास्क में? वो निकाला 0.0162। तो ये वो वाला मोल है सल्फ्यूरिक एसिड का जो अमोनिया के साथ रिएक्ट होने के बाद बचा रह गया था। अमोनिया से रिएक्शन अलग करवाया इसका, फिर जो बचा रह गया है सल्फ्यूरिक एसिड उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइटर कराया इन ऑर्डर टू फाइंड कि वो नीचे कितना बचा रह गया। गॉट इट? सर जी, आपने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है, वो एंड में पता चल जाएगी, वो नहीं पता चली। मतलब ट्रिक बेटा वो ओ लेवल में होती थी, एटीपी में, ये तो मैं बता रहा हूँ, वो नहीं, लाइन से आते थे। आपने कहा था कि मतलब ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। अब ये तो घुमा रहा उसके है इतना। नहीं, घुमा नहीं रहा। आपको जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट्स वेरी इजी, इतना सारा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी करते रहो, ट्रिक खत्म हो गई है वो लेवल तक। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया जवेरिया? यस सर। ओके, अच्छा नाउ आई नो कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कितना हुआ था इनिशियल, जो मेरे पास मोल्स निकले थे 0.025, वो माइनस जो सल्फ्यूरिक एसिड बचा रह गया था 0.0162, उन दोनों को मैंने माइनस करा, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएक्ट हुआ है अमोनिया के साथ 0.088, वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब वो नेक्स्ट पार्ट तुमसे क्या पूछेगा कि अमोनिया कितना था, राइट? कह रहा है यूज योर आंसर टू पार्ट 4, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ अमोनिया दैट रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के वो मोल जो रिएक्ट हुए अमोनिया से, वो तो आपने निकाल लिए, जो कि 0.088 मोल है। तो अमोनिया के मोल्स कितने थे? तो पहले तो आपको स्टोइचियोमेट्री या रेसिपी पता होनी चाहिए ना इसकी, कि कितने मोल्स ऑफ अमोनिया कितने मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। वो कहाँ से पता चलेगा? इक्वेशन से। इक्वेशन खुद तो नहीं बनानी, इक्वेशन तो बनी बनाई दी हुई है उसने, ये रही इक्वेशन। इसमें सर कितने मोल्स ऑफ अमोनिया? रेशियो है तो हम उसको यस, मल्टीप्लाई कर दें बस। एग्जैक्टली, 2 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 2 मोल अमोनिया का रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अभी जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल रिएक्ट कर गया है अमोनिया के साथ, वो 0.088 मोल आपने निकाला है टाइट्रेशन करके। तो अमोनिया का कितना मोल होना चाहिए? तो आपने इसको 2 इंटू 0.088 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 0.0176 मोल। गॉट इट? जी सर।
अच्छा, अमोनिया के बाद वो कह रहा है यूज योर आंसर टू 5, मतलब ये जो ऊपर आंसर निकाला है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट दैट रिएक्टेड विद डेवाडाजोलोय। अब अगेन जो अमोनिया बना है वो सोडियम नाइट्रेट से बना था। सोडियम नाइट्रेट का जब हमने रिएक्शन करवाया था एलओआई के साथ, वो पहली इक्वेशन थी उसकी। तो 3 मोल ऑफ अमोनिया से, जब 3 मोल ऑफ अमोनिया बने तो 3 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट से बनेगा ना ये रेसिपी, 3:3, यानी 1:1 का रेशियो एक तरह से। समझ आई बात? तो सोडियम अमोनिया के कितने मोल्स बने, उतने ही मोल सोडियम नाइट्रेट के भी होने चाहिए। देखो 3 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट से इक्वेशन के हिसाब से 3 मोल ऑफ अमोनिया बनता है। तो वो तुमसे ये पूछ रहा है कि यूज योर आंसर टू 5, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट रिएक्टेड विद डेवाडाजोलोय। डेवाडाजोलोय के साथ रिएक्शन होने पे अमोनिया बना था ना, तो अमोनिया के कितने मोल्स निकाले हैं आपने? 0.0176 मोल्स जो कि बने हैं। तो 3 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट और 3 मोल ऑफ अमोनिया बनते हैं, यानी 1:1 का रेशियो है। 3 मतलब 1:1। तो 0.0176 मोल ऑफ अमोनिया अगर बना है तो सोडियम नाइट्रेट कितना होगा? 0.0176 मोल ही होगा ना। मतलब मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट भी आपके पास 0.0176 मोल्स ही होंगे। गॉट इट? जी सर। पक्की बात है? जी सर। बाकी क्या रिस्पॉन्स है, समझ आया? ऐसे अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे वैसे। जी सर। जी सर। आगे कह रहा है hence calculate the mass of sodium nitrate that reacted। सोडियम नाइट्रेट जो रिएक्ट हुआ है उसके मोल्स तो पता चल गए हैं तुम्हें। अब मास कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। बस सोडियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, वो थोड़ी सी मेहनत करनी है। बाकी उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल से कर दोगे तो मास आ जाएगा। सही है? तो सोडियम होता है 23.1, ऑक्सीजन इज 14, सॉरी नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 3 × 16। ये निकाल लो, बताओ कितना आया? should be around 85.1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 0.0176 है सोडियम नाइट्रेट के। मास आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास इज 85.1। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 1.49 ग्राम्स। तो बेसिकली वो जो सैंपल मुझे अरसलान ने दिया था ना, उसमें 1.49 ग्राम सोडियम नाइट्रेट है। अरसलान ने मुझे कितना बोला था? कितना है? याद करो, 1.64 ग्राम बोल के दिया था। जब मैंने रिएक्शन करके निकाल के देखा तो वो तो सिर्फ 1.49 ग्राम है। तो मिलावट है उसमें। फिर वो मुझसे बोल रहा है कैलकुलेट योर आंसर टू 7 एंड कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्रेजेंट इन द इम्प्योर सैंपल। तो मुझे उसने दिया 1.64 ग्राम, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.49 ग्राम सोडियम नाइट्रेट है। तो परसेंटेज प्योरिटी हम ऐसे निकालेंगे, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास जिसमें आप सोडियम नाइट्रेट का परसेंटेज निकाल रहे हो इनटू 100। दिस इज 91.2%। ठीक है, 9 मार्क्स हैं इन सब काम को करने के। ज़ीशान, हम्माद, मोहाद, अरसलान, शाफ, राहिम, उमर, मुर्तजा, मोइस, मरियम, जवेरिया, समझ आइए? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लो। अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ नहीं आया तो इट्स ओके, लेट इट गो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। अगर कहीं छोटा सी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो उसको हम कर लेते हैं। सर ये आपने प्योरिटी अपॉन इम्प्योरिटी इनटू 100 किया है ना? जी ओके। नहीं, ये मतलब एक्चुअल वैल्यू जो भाई देखो ये सोडियम नाइट्रेट था ना, इसके अंदर कुछ कुछ इम्प्योरिटी थी। तो जब सोडियम नाइट्रेट सिर्फ कितना है उसमें 1.49 ग्राम है और पूरे का मास जो है 1.64 है।
सोडियम नाइट्रेट की परसेंटेज क्या होगी? वो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट है सैंपल के अंदर, या परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है सर, समझ गया। ओके। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन का सवाल है। ओ लेवल में अभी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालना हमने छोड़ दिया था, ओ लेवल में सिलेबस से निकल गया था। बहरहाल इसको हम रिडॉक्स में करेंगे। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनिया। तुम में से बहुत सारे लोगों को आती भी होगी, बट किसी को अगर नहीं आता डजंट मैटर, हम लोग कर लेंगे इसको बाद में ना। इतने इजी सवाल। कौन सा इजी था? ये पार्ट बी का था ना, इसका 1 मार्क का। ऊपर भी इजी था ऊपर भी इजी था। गुड। सर, अगला पूरा क्वेश्चन साफ करेगा बस। भले। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग होमवर्क में करोगे हाइड्रोकार्बन का, ताकि हाइड्रोकार्बन का अगर होमवर्क में कर लेते, उस दिन पढ़ा था तो तुम्हारा पक्का हो जाता। अब तुमने नहीं किया, अब तुम ये भी भूल जाओगे, ये भी तुम्हें दोबारा कराना पड़ जाएगा कभी। सर ये वर्कशीट आप एक और बार भेज देगा? मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, अगर किसी के पास है तो भेज दो। मेरा मोबाइल 3 बार चेंज कर चुका हूँ मेरे कुछ। चलो मैं भेज देता हूँ, यहाँ आ गई है मेरे फोन में। क्वेश्चन कराऊँ? अच्छा सा। तो मैं वही वापस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वही जो आपने भेजे। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में इक्वेशन का एक थोड़ा सा पंगा हमारे पास आ गया था, क्योंकि बच्चे जो है ना, ये जो रिएक्शन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बहरहाल ये मैं बता दूंगा, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन ना तुम लोग पढ़ के भी आए हुए हो। बहरहाल स्टार्ट करें जरा ये क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं अमोनियम सल्फेट इज वाइडली यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है। In order to determine its percentage purity, a sample of ammonium sulfate fertilizer was analyzed by reacting a known amount with an excess of sodium hydroxide and then titrating the unreacted sodium hydroxide with dilute HCl. देखो, अगेन इस रिएक्शन में भी ना वही काम हो रहा है। तुम्हारे पास जो है वो एक फर्टिलाइजर है। इस बार राहिम ने ना मुझे फर्टिलाइजर का एक बैग बेचा, ठीक है। उसने बोला कि इसमें सारा का सारा जो केमिकल है ना वो अमोनियम सल्फेट है। अब या तो मैं इसकी बात मान लूं या मैं चेक करूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं चेक करूंगा। और चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब इसमें से सारा का सारा फर्टिलाइजर का जो बैग है, सारी की सारी फर्टिलाइजर तो रिएक्ट नहीं करवा दूंगा, इसमें से कुछ सैंपल निकालूंगा, ठीक है, जिसमें अमोनियम सल्फेट होगा। अगर तो है, जितना है उतना, जो भी मास मैंने निकाला है वो मास जाहिर है मैं नोट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जो है ना आगे 5 ग्राम दिया हुआ है। 5 ग्राम मैंने सैंपल निकाला है और उसको रिएक्ट करवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बार मैंने एक्सेस में लिया है, ताकि फर्टिलाइजर में जितना भी अमोनियम सल्फेट है सबके सब रिएक्ट हो जाए। अच्छा, रिएक्ट होने के बाद अमोनियम सल्फेट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बचा रह जाएगा ना। तो देयर विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट ओवर दिस टाइम। अब लेफ्ट ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है वो निकालने के लिए मैंने उसको टाइट्रेट कराया। अब क्योंकि फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो मैं टाइट्रेशन एसिड के साथ कराऊंगा, तो मैंने HCl से टाइट्रेट कराया। तो HCl का जो वॉल्यूम लगा टाइट्रेशन के लिए और जिस कंसेंट्रेशन का मैंने एसिड लिया था, उससे मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकाल लूंगा। उससे मैं ये पता लगा लूंगा कि नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, जो कि लेफ्ट ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं। और जो मैंने इनिशियल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था एक्सेस में, उसके मोल्स मैं निकाल लूंगा। तो मैंने खुद डाला है तो मुझे पता होगा मैंने किस कंसंट्रेशन का कितना वॉल्यूम डाला है, तो आई कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट वेरी इजीली, ठीक है, इनिशियल। फिर मैं क्या करूंगा, रिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालूंगा। कितना रिएक्ट हुआ है वो कैसे निकालूंगा, कि जो मैंने इनिशियल डाला था
माइनस उसमें से जो बचा रह गया लेफ्ट ओवर, बाकी का कहाँ गया, रिएक्ट हो गया। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड कितना है, तो मुझे देखो इक्वेशन दी हुई है, मैं ये पता लगा लूंगा कि अमोनियम सल्फेट के कितने मोल्स होंगे। सही है। और जब मुझे अमोनियम सल्फेट के मोल पता चल जाएंगे तो मैं उसका मास निकाल लूंगा और फिर मैं परसेंटेज प्योरिटी निकाल लूंगा। अब समझ आया कुछ? जी सर। अब ये तो स्केचिंग है, ये तो आपसे नहीं डिमांड ना एग्जामिनर की कि आप ये स्केचिंग करके बकायदा दिखाओ, ये तो आपकी समझ के लिए। तो मैं तो एडवाइस करूंगा जब आप मोल्स का ये टाइट्रेशन, स्पेसिफिकली टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन करने जाते हो, तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस इस तरह से अपने पास स्केच जरूर कर लेना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वंस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, फिर उसके बाद कोई मसला नहीं है, तुम्हारा ग्रिप आ गई तो ठीक है। और अगर इनकेस तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही एंड तक की कहानी समझ नहीं आ रही है तो इट्स परफेक्टली फाइन। मैंने तो 10 बार करवाया है क्वेश्चन, इसलिए मुझे पता है कि आगे क्या होना है इसमें, और इस तरह के क्वेश्चन में होता ही यही है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब तुम 10-12 क्वेश्चन कर लोगे, तो फिर तुम्हें भी इस तरह से समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार स्टार्ट में लिखा हुआ है तो आखिर में क्या होना है। ठीक है, तो ये तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि तुम दूसरे ही क्वेश्चन में प्रो हो जाओ और तुम्हें पता हो कि भाई ये यहाँ से यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बताने का मकसद क्या है कि तुम्हें करने पड़ेंगे क्वेश्चन, फिर जाके तुम्हें ये चीज तुम्हें क्लियर होगी। अच्छा जी, अब करा क्या इसने क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द परसेंटेज प्योरिटी अ सैंपल ऑफ अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर वाज एनालाइज्ड बाय रिएक्टिंग अ नोन अमाउंट विद एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नोन अमाउंट लिया है, वही बताएगा आगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में लिया एंड देन टाइट्रेटिंग द अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोन अमाउंट जो एक्सेस में इनिशियल लिया है आपने, उसमें से अनरिएक्टेड माइनस करोगे तो रिएक्टेड आ जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा, अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ 1:2 रेशियो। इस बार उसने इक्वेशन जो दी है तुम्हें उसमें मोल रेशियो बता रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे बच्चे इक्वेशन बैलेंस नहीं कर पाते। अच्छा, अगर इक्वेशन, क्या कह रहे हो? बता दूं पूरी इक्वेशन? हाँ बता देना, एक मिनट। लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं भी कर पाओ तो आप, या इक्वेशन के आपको प्रोडक्ट ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं। आपको जो मोल रेशियो रिक्वायर्ड है ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने इक्वेशन गलत बना दी तो आगे के सारे आंसर गलत हो जाएंगे। नहीं, देखो जो मोल रेशियो रिक्वायर्ड है ना वो तो उसने दिया हुआ है तुम्हें, तो आगे यही यूज होना है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये इक्वेशन के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, ये रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ा है ओ लेवल केमिस्ट्री एसिड एंड बेसिस में, जब आप एल्कली के रिएक्शंस पढ़ते थे। अमोनियम सॉल्ट रिएक्टिंग विद एल्कली टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। अब इन केस अगर तुम्हें नहीं याद है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही रिएक्शन तुम लोग एक बार दोबारा मेरे साथ पढ़ोगे तो तुम्हें फिर तो याद ही होगा। अभी जैसे शाफ को याद है, शाफ बताओ क्या प्रोडक्ट है? 2NH3 Na2SO4 और 2H2O। सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 और सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। अमोनिया गैस तो ऐसा प्रोडक्ट उसने बना दिया। अब इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो बैलेंस करने में तुम्हारा काम है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे आपको अमोनिया के साथ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम 2 ही है लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। वाटर को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन देख लो, लेफ्ट साइड पे जो हाइड्रोजन है वो 4 2 8 + 2 10 है, और राइट साइड पे अमोनिया के साथ हाइड्रोजन 6 है, 4 और तुम्हें बनाने, तो वाटर के साथ 2। अब बैलेंसिंग आई होप तुम लोग को आती है, तुम लोग खुद बैठ के सुकून से करोगे ना तो हो जाएगी। मैं इस तरह से ओरल तुम्हें बैलेंसिंग जो बता रहा हूँ ना, ये और मुश्किल लग रहा होगा कि क्या बात की जा रही है, लेकिन बैलेंसिंग आप लोग खुद ही कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये जो तुम्हें 2 मार्क्स इसने दिए हुए ना, वो 2 मार्क्स पता है किस किस चीज के लिए दिए हैं? प्रोडक्ट्स लिखने के और बैलेंसिंग करने के, उसके तो 2 मार्क्स दिए हुए इसने। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? अब 5 ग्राम सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर कंटेनिंग अमोनियम सल्फेट वाज वार्म्ड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब एन एक्सेस ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ एक्सेस लिखने का क्या मकसद है? ये बताना चाह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा रह जाएगा इसमें, लेफ्ट ओवर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बताने का मकसद है। उसके बाद क्या किया उसने? When all the ammonia had been driven off, the solution was cooled. जब सबका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? जब अमोनिया निकलना बंद हो जाएगी। इट मींस
कि सारा का सारा अमोनियम सल्फेट हैज बीन रिएक्टेड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक्सेस में है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही खत्म होगा। उसके बाद द रिमेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, द रिमेनिंग जिसको हम लेफ्ट ओवर कह रहे हैं, इसने इसको रिमेनिंग कह दिया, was then titrated with 1 mole per decimeter cube HCl and 31.2 centimeter cube were required for neutralization. HCl का टाइटर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दी हुई है। तुमसे पहले कह रहे हैं राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। ये इक्वेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कली हम लोग दोबारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बट ओ लेवल केमिस्ट्री में इतना पढ़ के आते हो ये रिएक्शन, तो आई होप तुम लोग बना सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इट मींस 1 मोल ऑफ अल्कली इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ एसिड HCl। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है पहले पार्ट में, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ HCl इन दिस वॉल्यूम एंड दिस कंसंट्रेशन। अगेन number of moles is equals to concentration into volume. Concentration है 1 mole, volume है 31.2 centimeter cube divided by 1000. एसिड के मोल्स आ जाएंगे जो कि आ रहे हैं 0.0312 मोल्स। ये एसिड के वो मोल्स हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बचा रह गया है उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए लगे हैं। ऐसा ही है क्या? मेरी ये स्टेटमेंट के साथ आप लोग एग्री कर रहे हो कि ये एसिड के वो वाले मोल्स हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बचा रह गया था उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए लगे हैं। मोल्स ऑफ HCl used to neutralize leftover sodium hydroxide। और leftover sodium hydroxide कहाँ से आया है, किस वजह से वो लेफ्ट ओवर रह गया? वो अमोनियम सल्फेट के साथ जो रिएक्ट हुआ वो हो गया, जो बाकी बचा रह गया वो है। ठीक है, चलें आगे। जी सर। आई होप समझ रहे हो बात को। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ऐसे ऑनलाइन में, मुझे भी बताना। ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अचानक से नई सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन वॉल्यूम कहाँ से आ गई? नई नहीं है, ये वो वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो तुमने डाला था फर्टिलाइजर के साथ रिएक्ट कराने के लिए, ये ना एक्सेस में जो डाला था, तो ये तुम्हारी फर्टिलाइजर है। इसमें जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इनिशियली डाला था ना, इनिशियली एक्सेस वाला, उसकी कंसंट्रेशन थी 2 मोलर और उसका वॉल्यूम आपने डाला था 50। तो उसके जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे वो निकालना है आपको। तो वो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेशक इसके साथ इनिशियल लिख दो, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 50, तो 50 डिवाइड बाय 1000। तो इसके जो मोल्स आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं 0.1 मोल। मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनिशियल। ठीक है, इसके बाद इसमें से कुछ बचा रह जाएगा ऑब्वियसली ना, लेफ्ट ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या प्रोडक्ट में कुछ और नहीं है? प्रोडक्ट में बिल्कुल है, अमोनिया सोडियम सल्फेट सॉल्ट है, लेकिन जब तुम टाइट्रेशन करवाओगे इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की लेफ्ट ओवर, तो सॉल्ट जो है वो एसिड के साथ थोड़ी ना रिएक्ट होगा, वो तो लेफ्ट ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा बस HCl के साथ। ठीक है, और एसिड कितना लगा है लेफ्ट ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेशन करवाने के लिए, वो उसने पहले पार्ट में निकाल लिया, देखो 0.0312। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे कितना था लेफ्ट ओवर, वो भी निकाल सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, और फिर जो इनिशियल है 0.1 मोल उसमें से उसको माइनस करोगे। देखो, यूज योर आंसर टू 1, 2 and 3, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड अप इन द रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट। मतलब वो रिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पूछ रहा है। इनिशियल आप निकाल चुके हो 0.1। अच्छा, लेफ्ट ओवर कितने हैं वो कैसे पता चलेगा? जो एसिड के साथ रिएक्ट हुए हैं। देखो बच्चे कंफ्यूजन कहाँ करते हैं, बोलते हैं ये वाले रिएक्टेड है ना जो एसिड के साथ रिएक्ट हुए हैं। ना 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 ना, ये वाले एसिड के साथ रिएक्ट हुए हैं
और ये कौन से मोल्स थे जो कि लेफ्ट ओवर थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के? कहाँ से लेफ्ट ओवर आए थे? अमोनियम सल्फेट के रिएक्शन के साथ। देखो मेन रिएक्शन तो ये है ना, जिसमें अमोनियम सल्फेट रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसके जो लेफ्ट ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो निकालने के लिए मैंने लेफ्ट ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ टाइटर करवाया है। वो ये वाले मोल्स हैं। सेम हो सही जाएंगे है? सर, क्योंकि रिंग्स सेम है। हाँ, अब इक्वेशन देखनी पड़ेगी। ये तो एसिड के मोल्स है ना, टाइटर वॉल्यूम के, टाइटर वॉल्यूम से जो है। तो मुझे इक्वेशन अभी मैंने ऊपर बनाई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की जो इक्वेशन है वो 1:1 के रेशियो में है। मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ एसिड। तो अभी एसिड के कितने मोल्स हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज्ड अप में यूटिलाइज कराने के लिए? 0.0312। तो मतलब लेफ्ट ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी इतने ही मोल्स नीचे पड़े हुए थे, तभी तो एसिड इतना लगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। और इनिशियल सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 0.1। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्टेड मोल्स जो कि अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हुए हैं, वो माइनस कैसे कर निकालोगे? यस, इनिशियल यानी 0.1, इनिशियल माइनस लेफ्ट ओवर 0.1 माइनस 0.0312। ठीक है, तो ये आएगा 0.0688 मोल। हाँ जी, समझ आई यहाँ तक बात? जी सर। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्टेड मोल्स हैं। अब वो कह रहा है यूज योर आंसर टू 4 एंड द इक्वेशन इन ए टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं? पहले तो आपको इक्वेशन से वो पता लगाना पड़ेगा, और वो इक्वेशन भी आपने खुद आधी बनाई थी और बैलेंस भी की थी, लेकिन मोल रेशियो बिटवीन अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वो आपको उस वक्त भी दिया हुआ था 1:2 का। मतलब 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये इसका 1 है तो इसके 2 मोल है। तो 0.0688 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट हुआ है, वो कितने मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट के साथ आकर रिएक्ट हुआ था? ठीक है जी, तो इसको आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है, वैसे ही समझ आती है तुम्हें बात। तो x इज इक्वल टू 0.0688 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 0.0344 मोल। ये किसके मोल्स हैं? ये अमोनियम सल्फेट के मोल्स हैं। ठीक है, समझ आई है यहाँ तक? ये रिएक्टेड वाले हैं ना? ये बिल्कुल, ये वो वाले मोल्स हैं जो कि अमोनियम सल्फेट के रिएक्ट हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इससे वो मास निकलवाएगा तुमसे कि कितना मास होगा अमोनियम सल्फेट का। यूज योर आंसर टू 5 कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। और मास कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लो। नाइट्रोजन इज 14 into 2, हाइड्रोजन इज 8 into 1, सल्फर इज 32 into 1 and oxygen is 4 into 16। और नंबर ऑफ मोल्स 0.0344। मास ओवर मॉलिक्यूलर मास निकाला है किसी ने? कितना है शाफ? 132। 132। तो यह आ गया 4.54 ग्राम्स। फर्टिलाइजर याद है कितना लिया था उसने? 5 ग्राम्स। याद करो, 5 ग्राम सैंपल उसने मुझे दिया था वो, और वो कह रहा था कि अमोनियम सल्फेट है 5 ग्राम। लेकिन
अमोनियम सल्फेट 5 ग्राम तो नहीं आया अभी, कितना आया 4.54 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर क्या हो जाएगी, 4.54 प्रेजेंट है उस सैंपल में जिसको 5 ग्राम सैंपल बताया जा रहा है तुम्हें। बाकी कोई और चीज मिलाई भी होगी उसने, मट्टी वट्टी मिलाई भी होगी, तो ये परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी 90.8%। सही है? जी सर। मरियम कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, समझ आ गया। ओके वाला क्वेश्चन करोगे? असल में बैलेंसिंग थोड़ी सी जो है ना, चलो ट्राई तो करो, छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंट है थोड़ा। क्वेश्चन 17 कह रहा है द equation shown in A1 describe the reaction which occurs when aqueous potassium iodide is added to aqueous copper 2 sulfate. A white precipitate of copper 2 iodide forms in brown solution of iodine and potassium sulfate. Balance the equation and include state symbols. देखो कोई भी चीज अगर precipitate form में होती है it means it is solid, ठीक है, और कॉपर सल्फेट जो भी चीज एक्वस चीज फॉर्म में होती है इट मींस इट इज सॉल्युबल। तो कह रहे हैं एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस कॉपर 2 सल्फेट, तो इट मींस के इनके स्टेट सिंबल तो AQ आएंगे एक्वस। अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर आयोडाइड, इसको प्रेसिपिटेट कह रहा है तो इट मींस इट इज इनसॉल्युबल, तो इसका स्टेट सिंबल सॉलिड होना चाहिए। टू फॉर्म इन अ ब्राउन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, अच्छा आयोडीन जब पानी में डिसॉल्व होती है ना तो उसका ब्राउन कलर हो जाता है। अगर तुम लोगों को याद हो रिडॉक्स रिएक्शन ओ लेवल का, इसमें तुम लोगों ने एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो अगर किसी चीज को रिड्यूस करवा देता है तो उसका कलर चेंज हो जाता था कलरलेस टू ब्राउन। तो वो जो उसमें ब्राउन कलर आता था उस वो किस वजह से आता था, जब आयोडीन बनता था, पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बनाते थे। बहरहाल ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार मैं टच करवाऊंगा, ठीक है, रिडॉक्स भी पढ़ाऊंगा मैं ये इसमें। तो आयोडीन बेसिकली पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो वो भी एक्वस होगी, बताने का मकसद ये ब्राउन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन का मतलब कि आयोडीन एक्वस में। अब पोटेशियम सल्फेट जो बना है, पोटेशियम सल्फेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ये हम लोग ओ लेवल एसिड एंड बेसिस में पढ़ते थे, ये भी रिवाइज करवा दूंगा एक बार। तो मोल्स में ये क्वेश्चन आके फंसाता है इस तरह के कि जैसे ग्रुप 1 सल्फेट्स होते हैं सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, मतलब ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड लेड 2 सल्फेट। अभी भी आपको बस वही बातें याद रखनी है। अच्छा बैलेंसिंग तो आप ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो ना, बैलेंसिंग तो कोई इसकी बहुत मुश्किल सी नहीं है। शाह बता रहे हो बैलेंसिंग? 24212 मेरे ख्याल से। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो फिर मुझे राइट साइड पे भी यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो आयोडीन राइट साइड पे 2 है और I2 है, I2 को मैं सेफ रखता हूँ अभी बाकी बैलेंस करने के लिए। सल्फर लेफ्ट साइड पे 2 हो गए तो राइट साइड पे सल्फर मुझे 2 करने के लिए पोटेशियम सल्फेट के 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि सल्फर वही है। अब वहाँ पोटेशियम 4 हो गए राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे पोटेशियम 4 करने के लिए मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। आयोडीन लेफ्ट साइड पे 4 हो गए तो राइट साइड पे 4 करने के लिए मुझे पोटेशियम बस सही है, यहाँ पे 1 लगा दो, 1 लगेगा, हाँ ठीक है। अच्छा बैलेंसिंग का एक छोटा सा तरीका भी तुम लोगों को ये वाली बैलेंसिंग तो ट्रायल एंड एरर से करनी थी ना, ये तो खुद ही देख के करनी थी। ये बैलेंसिंग का भी एक तरीका हम लोग रिडॉक्स में सीखेंगे, लेकिन इतनी आसान बैलेंसिंग के लिए उस तरीके को लगाने की जरूरत नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये कि बैलेंसिंग और मुश्किल भी आने वाली है अभी आगे। अच्छा पार्ट बी में कह रहे हैं इन रिएक्शन डिस्क्राइब्ड इन A1 स्टूडेंट यूजेस 17.43 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ये पता है कौन सा कॉपर सल्फेट है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये याद है तुम लोगों को? ये जो वाटर इस तरह से अटैच्ड होता है, इस वाटर का क्या नाम होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस वेरी गुड, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके कितने मोल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के?
वो Y है। अच्छा, बाय फर्दर टाइट्रेशन of the reaction products, the student conclude that the total number of copper sulfate in the sample is 0.0982 mole. Okay, बता दिया उसने। Use the data booklet to complete the table to calculate the value of Y and where Y is an integer. Integer मतलब whole number है, 1 2 3 4। integer का मतलब यही होता है ना, माइनस में ना हो। मास ऑफ 0.0982 ऑफ कॉपर सल्फेट। यार मोल्स दिए हुए हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है, तुमसे मास पूछ रहा है, तो इससे आसान तो कोई चीज नहीं होगी ना। नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एमआर, ये वाली चीज मैं बात कर रहा हूँ। तो मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि 0.0982 है। और कॉपर टू सल्फेट का आपने एमआर निकालना है, तो कॉपर होता है 64 और अपना सल्फर होता है 32.1 और ऑक्सीजन इज 4 × 16। तो ये आ जाएगा 159.6। तो नंबर ऑफ मोल्स को 159.6 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये तुम्हारे पास मास बन जाएगा। इसका कितना बन रहा है, 15.6 ग्राम। हाँ कह रहे, फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर इन 17.43 ग्राम ऑफ कॉपर टू 15.7 आ रहा सल्फेट। है। कितना आ रहा है, 15.7। 15.7 कर ले यार, नाराज क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे वो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर इन 17.43 ग्राम ऑफ कॉपर टू सल्फेट। अच्छा जी, ये कैसे करोगे, तुम्हारे पास 17.43 ग्राम में तुम्हें मास निकालना है। 15 ये जो मोल्स दिए हुए 0.0982 मोल्स। क्या कह रहे हो, बाकी जो मास बचा वो वाटर का है और फिर Yes. उससे मोल्स निकाल सकते हैं। बाकी मास था कितना कॉपर टू सल्फेट का, 0.0982 मोल्स का, सिर्फ 17.43 था पूरे वाटर के साथ। तुमने सिर्फ अगर इसमें कॉपर टू सल्फेट के मोल्स निकाले तो वो कितना हो जाएगा, 17.43 माइनस 15.67। 67, अच्छा 7 आ रहा था तुम्हारा शाफ्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसका मास आ जाएगा वाटर का, जो कि कितना आ रहा है, 1.73। 1.73 ग्राम वाटर का मास। उसके मोल्स कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो उसको। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, उसके मोल्स आ जाएंगे। ये कितने आ रहे हैं, 0.096। 0.096। ठीक है, ठीक है अब क्या सर। कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ वाई बताओ। देखो 0.0982 मोल ऑफ कॉपर टू सल्फेट में 0.0982 मोल कॉपर टू सल्फेट में वाटर के कितने मोल्स हैं, वाई जो कि वैल्यू आई 0.096 मोल। तो 1 मोल में कितने मोल्स होंगे, वो वाई की वैल्यू है, क्योंकि वाई जो है वो 1 मोल के साथ दिखा हुआ है ना, कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले के साथ दिखा हुआ है, मतलब 1 मोल की बात हो रही है वाई की। मतलब इसका 1 मोल में कॉपर सल्फेट का 1 मोल, याद है तुम लोगों को कि इसका 1 मोल है, तो ये शुरू में बात हुई थी कि इसका 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट हो जाएगा, और इसका 1 मोल में कितने मोल्स ऑफ वाटर है, वाई मोल ऑफ वाटर है। 1 मोल ऑफ इस पूरे क्रिस्टल में वाई मोल ऑफ वाटर है। अभी हमने 0.0982 कॉपर टू सल्फेट में चेक करा है कि वाई कितना है, 0.096 मोल, तो 1 में कितना होगा, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वाई वुड बी 0.096 डिवाइडेड बाय 0.0982। कितना आया शाफ, 0.97। तकरीबन 1 ना। इंटीजर हाँ, वैल्यू 1 लिखनी है हाँ तो 1 लिखोगे। हाँ भाई, प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में, ये दोबारा से करोगे ना, थोड़ा सा बैठ के ध्यान से सुकून से देखो, मोल्स ट्राई करो कि एक साथ सारा कर लो। मतलब मोल्स के बारे में ना 2 चीजें तुम्हें
मैं तुम्हें मोल्स की प्रैक्टिस करने के 2 तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप एक साथ सारे क्वेश्चंस करो जब आप मोल्स पढ़ रहे हो। उसके बाद मोल्स के जो एमसीक्यूज है ना, मैं कहता हूँ कि मोल्स के एमसीक्यूज जो है ना, आप एक बार तो कर लिया आपने सारे, उसके बाद आप हर हफ्ते जो है ना वो 10 एमसीक्यूज करो मोल्स के। मतलब एवरी वीक तुम डिवाइड कर लो कि मैं इस वीक 10 एमसीक्यूज करूंगा रिवाइज ये वाले, और उसके अगले वीक ये वाले 10 एमसीक्यूज करूंगा। अगर इस तरह से करोगे ना तो मोल्स याद रहेगा, वरना मोल्स जो है वो 1 महीने बाद आप भूल चुके हुए होगे। ये मोल्स का है चक्कर। इसी तरह आप थ्योरी के क्वेश्चन भी बांट लो कि मैं इस हफ्ते जो है वो 2 क्वेश्चन मोल्स के रिवाइज करूंगा, उसके अगले हफ्ते मैं ये वाले 2 क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। या दिन दिन का नहीं करना तो हफ्ते हफ्ते का कर लो। महीने महीने का बहुत डिले हो जाता है मोल्स में, क्योंकि मोल्स आज पढ़ोगे और 2 दिन बाद तुम भूल जाओगे। अब अगर जिसने लास्ट क्लास का होमवर्क नहीं किया तो आई एम श्योर के 95% आप लोग भूल चुके हुए होंगे। ये ऐसा ही है मोल्स में, डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि आप बेशक जितने भी जीनियस हो, अगर आपने मोल्स एंड वक्त पे उठाया तो मोल्स याद तो आपको समझ आ चुका हुआ था इसलिए, या नहीं आया तो फिर वो आपको गले आ जाएगा। सही है? तो क्लास में अगर मोल्स समझ आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोल्स आपको अब पक्का हो गया है। मोल्स फिर दिमाग से निकल जाएगा अगर उसको रिवीजन में नहीं रखोगे। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप 10-10 एमसीक्यूज हर हफ्ते करते जाओ। मतलब एक बार तो सारे कर लो, उसके बाद रिवीजन के लिए आप बोलोगे मैं 10-10 एमसीक्यूज हर हफ्ते करूंगा, ये वाले 10 फिर वाले 10 फिर वाले 10। इससे मोस्ट रिवीजन में भी रहेगा और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना पे क्लास एंड